जय श्री कृष्णा दोस्तों। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि तक भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवशयनी एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, इससे पहले यह जान लेते हैं कि इसे देवशयनी एकादशी क्यों कहते हैं। दोस्तों, वामन पुराण के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर इंद्र समेत अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश को और पूरा संसार को नाप लिया था। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने की बात कही। बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के वेश में राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। फिर माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वापस चले और वापस जाते हुए राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही रहेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। यही वजह है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। एकादशी व्रत की कहानी। सतयुग में मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है। इसलिए वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। कहते हैं
जब कोई मुसीबत होती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। राजा इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ घूमते घूमते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर उनसे कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं भी अपने राज्य में अकाल का भयंकर दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में तो एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उस शूद्र को मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप मुझे कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए सुनते हैं सभी व्रत के बाद सुनने वाली गणेश जी की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठ जी का नियम था कि वह गणेश जी की पूजा करने के बाद ही भोजन स्वीकार करते थे। सेठानी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इसलिए वह सेठ जी और सेठ जी की पूजा से चिढ़ती थी। इसीलिए एक दिन मौका पाकर उसने गणेश जी की मूर्ति को लाल कपड़े में बांधकर एक गड्ढे में डाल दिया। दूसरे दिन जब सेठ जी गणेश जी की पूजा करने के लिए आए तो देखा वहाँ गणेश जी की मूर्ति नहीं है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। सेठानी यह देखकर और ज़्यादा दुखी हुई, पर उसने यह नहीं बताया कि मैंने ही गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी में दबा दिया है। सेठ जी कुछ दिनों तक भूखे प्यासे रहे। फिर एक दिन उनको एक चूहा दिखाई दिया जो घर में रखे थाल में से मोतीचूर का लड्डू उठा ले गया। सेठ जी उसके पीछे पीछे गए। चूहा वहाँ पहुँचा जहाँ मिट्टी में गणेश जी को दबाया गया था। वहाँ जाकर
उसने जैसे ही लड्डू रखा, गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और उस लड्डू को खा लिया और फिर से मूर्ति बन गए। यह देखकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और उस मूर्ति को अपने घर में लाकर स्थापित किया। मूर्ति को दूसरे दिन घर में देखकर सेठानी को बहुत गुस्सा आया और आश्चर्य हुआ। जब सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने उसे सारी बात बताई। सेठानी ने भी गणेश जी भगवान का चमत्कार देखा और प्रणाम कर क्षमा मांगी। उसके बाद सेठ और सेठानी दोनों ही गणेश जी की पूजा भक्ति भाव से करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आप सेठ जी पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर होना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय।